गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी रिगार्डिंग द वर्कशीट 3 एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो हैं वो तो अंडरस्टूड हैं, वो सभी को आते हैं, बट दी क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आता ही होगा सबको, लेकिन जब डिस्कशन हो ही रहा है तो मैं कम्प्लीटली डिस्कस कर लूँगी आप ही के साथ कि क्या आंसर किस क्वेश्चन का होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ अ साइक्लिस्ट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर from A to B and then moves a distance of 3 किलोमीटर at right angle to AB। देखिए यहाँ पर 4 किलोमीटर ही डिस्टेंस है और इसके बाद वो 90 डिग्री जाती है 3 किलोमीटर। क्लियर। सो फाइंड हिट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टू द फाइनल कंडीशन। समझ रहे हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है आपकी, और आप फाइनली कह सकते हैं कि final position minus initial position. So this is your final position, this is your initial position. We can say that means according to this figure AC is the हाइपोटेनियस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, एक्चुअली स्ट्रक्चर आपके सामने गिवन है ही, आपको बनाने भी नहीं है, तो जब बनाने ही नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ना कि ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसमें ये भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ए भी नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट में, मतलब क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर आप सोचें कि व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस, क्या होगी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, ये पहले से ही विजिबल है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि AC आपको फाइंड आउट करना है। तो कम टू द सॉल्यूशन। सो यू नो वेरी वेल कैसे AC कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय द PGT, पाइथागोरस थ्योरम। सो √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB 4 BC 3 स्क्वायर 16 + 9 25 एंड द अंडर रूट इज़ 5 किलोमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 में अ टैक्सी ड्राइवर नोटेड दैट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर fitted in the vehicle as 1052 किलोमीटर when the 1052 किलोमीटर when he started the journey after 30 started the journey. So as I told you that when he started the journey after 30 मिनट ड्राइव, दैट मीन्स उसने जर्नी स्टार्ट की 30 मिनट ड्राइव, तो 30 मिनट ड्राइव करने के बाद ही नोटेड दैट द ओडोमीटर रीडिंग वाज 1088 किलोमीटर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। क्लियर, आपको एवरेज स्पीड यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। नाउ कम टू दी सॉल्यूशन। पहले मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात हुई है, एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपने ओडोमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करता है, जो उसके व्हीकल में फिट हुआ है। जब उसने जर्नी स्टार्ट की तब उसकी रीडिंग थी 1052 किलोमीटर, और 30 मिनट ड्राइव करने के बाद उसकी जो जर्नी हो जाती है 1088 किलोमीटर हो जाती है। तो आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो बेटे जब आपकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 1052 किलोमीटर अगर आपका है, दैट मीन्स ये जो जर्नी थी वो उसकी पहली थी। जिस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं ये उसके लिए बात नहीं हुई है। हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल की 1052 से लेकर 1088 तक की है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ही हमारी डिस्टेंस होगी। सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द एवरेज स्पीड? सो आई थिंक यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट, कैसे करेंगे? 1088 माइनस 1052। कम टू दी सॉल्यूशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टैक्सी 1088 माइनस 1052 36 किलोमीटर। सो टाइम टेकन 30 मिनट की बात हुई थी। किलोमीटर जब भी होता है तो यू मस्ट हैव टू कन्वर्ट द टाइमिंग इनटू आवर, है ना, because the timing in the question is given in minutes, so we have to convert it to hour. So 30 divided by 60, 1/2 hour. Average speed of taxi is equal to distance upon time. You can write it total distance over total time taken. So total distance is equal to 36 as we have calculated upon 1/2 hour. डिवाइड, आप इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड में है तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 72 किलोमीटर पर। नाउ कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड। सो 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू विच पाथ यू वांट टू टेक, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
5, it is estimated that the radio signal takes 1.27 seconds to reach the earth from the surface of the moon. यहाँ पर ये एस्टिमेट किया गया है कि जो रेडियो सिग्नल है वो 1.27 सेकेंड लेता है टू रीच द अर्थ पर पहुँचने के लिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून के सरफेस से। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है मून की फ्रॉम द अर्थ, मतलब अर्थ से क्या डिस्टेंस रही होगी, और जबकि स्पीड है आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, राइट योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। देखिए जितनी जल्दी आप क्वेरी अपनी लिखते हैं उतनी जल्दी आपको सोल्यूशन आपका मिलेगा। आपने अपनी क्वेरी बताई है, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अगर आप नहीं बताते तो मैं इसके ऊपर कोई भी वीडियो सेपरेट नहीं बनाती, ठीक है। सो इट्स ओनली फॉर यू। Again answer number 5, time is equal to 1.27 second and v is equal to this. So distance is equal to speed into time, as we have studied in our chapter speed is equal to distance upon time. So distance is equal to, पढ़ा है ना आपने कि speed is equal to क्या होता है, distance upon time. So distance क्या हो जाएगा, distance is equal to speed into time. स्पीड इंटू टाइम 3 × 10⁸ इंटू 1.27, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 381,000 किलोमीटर। इट्स योर आंसर। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच। आई होप अब आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रहती होगी। सो अगेन thank you very much and be safe at your home and write your query, and if you like the video please like करिए और शेयर करिए चैनल को एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अपकमिंग वीडियोस टाइम पर चाहिए देन यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कहेंगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है उस तरह से वीडियोस आपके लिए बना दी जाएंगी। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टाइम है आप लोगों के लिए, आप इसका यूज़ करें अच्छे से, जितना अच्छा आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। शायद ही हो सकता था कि आप स्कूल में, हो सकता है एक बेटर एटमॉस्फेयर हमें स्कूल में मिलता है, लेकिन टाइमिंग की प्रॉब्लम सभी के साथ रहती है। तब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आराम से घर बैठ के पढ़ाई ईज़िली कर सकते हैं। सब कुछ फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो बाय बाय।